हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 2 बहुपद। तो उसका प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर लिए। तो आज देखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद, ठीक है, दिया गया बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। ये सब दिया गया है, ठीक है। इसको पुट करना है और मान ज्ञात करना है, बहुपद में पुट करना है। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं और समझते हैं। ये हम लोग का दिया गया है, ठीक है। तो पहला देखेंगे x बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 0 पर बहुपद के मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन px बराबर कितना है, बहुपद कितना है, ये रहा 5x माइनस 4x² प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे x बराबर क्या रखना है, 0 रखने पर। अब x के पास क्या रख देंगे हम लोग, 0 रख देंगे। जहां जहां x हम लोग को नजर आएगा इस बहुपद में, वहां वहां 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो p0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4, x के पास 0 रख देंगे, इसका कितना है पावर 2 प्लस का 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 0 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0, और 0 से जब 4 को गुना करेंगे 0 आ जाएगा, और प्लस का कितना है 3। तो लिखेंगे p0 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। ये पहला बन गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कितना है, x बराबर -1, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दूसरा x बराबर -3, ठीक है। तो px लिखेंगे, बहुपद कितना है हम लोग का, तो बहुपद है ना 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो यही लिखेंगे बराबर 5x माइनस कितना है 4x² प्लस का 3, ठीक है। अब इस पे क्या रखना है, -3 रखना है। x की जगह क्या रखना है, -3। तो x बराबर लिखेंगे -3 रखने पर, ठीक है। अब जहां जहां x हम लोग को नजर आता है इस बहुपद में, वहां वहां -3 हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो रख देते हैं, ठीक है। 5x दिख रहा है, -3 रख दो, -3 रख दो, ठीक है। -4x² दिख रहा है, तो x² के पास -3 का होल स्क्वायर कर दो प्लस का 3। अब p माइनस जब 3 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे 3, 15, और ये माइनस रहेगा तो माइनस बाहर, यहाँ जाएगा 15, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो देखते हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसी को गुना कर देते हैं ना, डबल, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, आप लोग को पता होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आ जाएगा, और 3 तिया 9, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर होगा 9 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर भी रहे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 निकलेगा, ठीक है, और 9 से 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और ये माइनस का 36 प्लस का 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो p-3 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 का 1, बाकी हाथ में 1, 3 और 1 4, और 1 5, माइनस का 51 प्लस का ये 3, ठीक है।
p माइनस 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 48। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग x बराबर -3 पर रखे बहुपद पे, तो आया कितना, -48। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कितना था हम लोग का, तीसरा है x बराबर 2। अब क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है, तो हम लोग लिखेंगे पी एक्स कितना था बहुपद, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है 2 रख देते हैं, P2 बराबर 5, x के पास क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -4, x के पास 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर है प्लस का 3। ठीक है, P2 5 दूनी 10 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो माइनस का 16 प्लस 3, कैलकुलेशन तो आता होगा आप लोग को, P2 बराबर, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में है और ये प्लस में, तो 13 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 बचेगा इसका, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये इस प्रकार हम लोग पहला क्वेश्चन समाप्त कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब ये बहुपद दिया हुआ है, इस पे वैल्यू रखो, P0 एक बार, P1, P2 और ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो क्या करना है, P0 पर ज्ञात करना है, P1 पर और P2 पर। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहला ज्ञात करते हैं y बराबर 0 पे। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, P0 देखते हैं पहला। ठीक है, P0 y के पास क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, कितना है वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। अब y के पास 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस y के पास 0 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब कितना रखना है 1, अब लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर। तो 1 क्यों रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है इसलिए। ठीक है, तो जब P1 रखेंगे, P1, ठीक है, तो हर जगह 1 रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर के पास 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस वाई है तो 1 हो जाएगा -1 और प्लस का ये 1 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1 आ जाएगा, -1 प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब क्या रखते हैं, P2 रखना है, तो y बराबर लिखेंगे 2 रखने पर, 2 रखने पर। ठीक है, P2 तो क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस वाई है तो वाई के पास 2 आ जाएगा, फिर 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2 दूनी 4 -2 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार पहला कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन इसका Pt प्लस 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम लोग को क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे t बराबर 0
रखने पर, ठीक है। तो P0 रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ टी हम लोग को दिखेगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, प्लस का टी है तो टी के पास क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का है, फिर 2t² है, फिर 2 टी के पास क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, माइनस 3 है, माइनस टी का क्यूब है, टी के पास 0 इसका क्यूब। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, 2, ठीक है। अगर t बराबर 0 रखेंगे इस बहुपद में तो 2 आया, और t बराबर अगर क्या रखेंगे हम लोग, t बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। 1 रखने पर P1 कितना आएगा, तो 1 रख देते हैं, 2 t है यहाँ पे तो 1 रखो, फिर प्लस, फिर 2t² है तो 2 टी के पास 1 माइनस 1 का क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, और ये कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही है, अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। टी के प्लेस पर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 4 आया, और टी के प्लेस में और क्या रखने बोला था, 2 रखने बोला था, 2 रखने पर P2 बराबर, टी के प्लेस पर क्या रखना है हम लोग को, 2 रखना है, ठीक है। 2 + 2 + 2 t² के पास क्या रखना है, टी के पास 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस है ना, सॉरी, माइनस टी के पास क्या रखना है, 2 और इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 4, और ये 2 दूनी 4, और 4 से गुना करेंगे 2 को तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। और इसका क्यूब करेंगे 2 का क्यूब तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो माइनस का 8 आ जाएगा, और ये इसको कैलकुलेशन करेंगे तुम लोग 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग दूसरा भी कंप्लीट कर लिए। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, px बराबर x3, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सेम उसी तरह बनेगा, वही प्रोसेस, सिर्फ पुट करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, पुट करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, तो सारा प्रोसेस वही रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो इसके पास 0 रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो px मतलब P0 बराबर 0 का क्यूब, तो क्या हुआ, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x बराबर क्या रखना बोला, 1, 1 रखने पर तो P1 रखेंगे, तो x का क्यूब है तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और क्या रखने बोला था, x बराबर हम लोग को रखने बोला था 2, 2 रखने पर, ठीक है। तो P2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, हो गया। 3 नंबर कंप्लीट। इसका चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सेम उसी प्रकार बनाना है, पहले 1 रखना है, फिर पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, ठीक है। इसमें सिर्फ इंटू कर दिया, तो देखते हैं। तो लिखेंगे x बराबर क्या रखना है, 0 रखने पर, ठीक है। तो P0 रखेंगे
तो जहाँ जहाँ एक्स हम लोग को दिखेगा वहाँ वहाँ क्या करना है, 0 रखना है। तो बराबर 0 माइनस 1, फिर ब्रैकेट 0 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -1 आ जाएगा इसका, और ये 1 आ जाएगा, और ये जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 1 रखना है, 1 रखने पर, ठीक है, p1 रखेंगे, ठीक है। तो x के पास जहाँ जहाँ दिखेगा हम लोग को वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 रखेंगे, -1, फिर 1 प्लस 1, इस प्रकार ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये 1 प्लस 1 2 बनेगा, और जब 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, क्यों इंटू कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में यहाँ पे क्या होता है, इंटू का साइन होता है, ठीक है, तो इसीलिए करना है। तो ये हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब रखते हैं x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखने पर p2 रखेंगे, कितना रखना है, तो x दिखेगा वहाँ, ये x के पास क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 माइनस 1, फिर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब 1 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 2 नंबर कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब इसको हम लोग सत्यापित करना है, जो दिया गया बहुपद है, और दिखाना है कि जो ये मान दिया गया है वो अगर इस पे हम लोग रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, मतलब शून्यक होगा। ठीक है, ये बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो पहले हम लोग चेक करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बार अपने से मन से क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन पे चलिएगा। तो क्या है, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, इसको क्या करना है, x बराबर -1/3 पर चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे पहले, x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, p, ये बहुपद है, इसको लिख लेंगे, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1। अभी इस पर क्या करना है, -1/3 रखना है, ठीक है। तो रखेंगे हम लोग -1/3। अब x के पास जितना भी दिखेगा -1/3 लिखना है, सेम वही प्रोसेस, -1/3, ठीक है, प्लस का 1, ये 3 3 कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर, यहाँ -1 बच जाएगा, और यहाँ पे +1, ये कितना आ जाएगा, 0। तो लिखेंगे ये 0 आ गया, तो लिखेंगे यह एक बहुपद थ्री एक्स प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यह शून्य है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और क्या करना है, x बराबर 4/5 है। तो x बराबर 4/5 रखने पर, ठीक है, पी एक्स कितना है, पी एक्स 5 माइनस इतना। अब पी एक्स के पास क्या रखना है, 4/5, p बराबर 4/5, 5 इंटू एक्स के पास क्या रखना है, 4/5 माइनस पाई, 4 5 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस पाई। तो ये शून्यक है, नहीं है, तो लिखेंगे शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है।
तीसरा क्वेश्चन है इसका, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स के जगह पे क्या है 1 एक बार रखना है और एक बार -1 रखना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले x बराबर हम लोग 1 रखते हैं, 1 रखने पर। ठीक है, तो P1 यहाँ पे 1 रख देंगे, तो x जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ 1 कर देना है, 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो P1 बराबर कितना, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो यह एक शून्यक है। ठीक है, फिर देखते हैं x बराबर -1 पर, तो यह लिख देंगे यह एक शून्यक है। अब x बराबर क्या देखेंगे -1 रखने पर। ठीक है, किस में रख रहे हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे -1 रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर -1। अब -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 होगा। कैसे होगा तो देखते हैं, -1 को अगर 2 बार गुना करें -1, तो ये क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस और 1 गुना 1 1, इसलिए 1 आ गया। ठीक है, और ये 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो यह क्या है, यह एक शून्यक है, तो यह भी एक क्या है शून्यक है। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसका, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और x -2। ठीक है, x की जगह पे क्या होगा -1 और 2। इसको सॉल्व करते हैं, सेम वही प्रोसेस से सॉल्व होगा। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, पी एक्स बराबर कितना x प्लस 1 और ये x -2, कितना रखना है -1 रखेंगे, तो p के x के पास -1 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1। ठीक है, फिर -1 -2, ये कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा गुना कर देंगे, ये -3 आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका शून्यक है। और दूसरा देखेंगे 2 पर, यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर। ठीक है, इसके पास रख देते तो P2 बराबर 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ 2 माइनस 2, यहाँ 2 रख दिए, कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो क्या है शून्य का है, तो लिख देंगे अतः करके लिख देंगे अतः बहुपद कितना है x प्लस 1 और x -2 के शून्यक -1 और 2 है। ठीक है, इस प्रकार बन गया हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x की जगह क्या होगा 0 रखना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले वही प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस, इजी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सेम प्रोसेस है और इजी क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। यहाँ लिख देंगे फिर x बराबर 0 रखने पर। ठीक है,
पी एक्स के पास क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे। एक्स स्क्वायर के पास जीरो, जीरो का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लिखेंगे यह एक शून्यक है। हो गया, पांचवा नंबर कंप्लीट। अब इसका छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या है, 6 नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, एक्स बराबर क्या है, माइनस एम बाय एल। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखते हैं। इसको सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे x बराबर माइनस एम बाय एल रखने पर। ठीक है, पी एक्स के पास क्या रखेंगे, माइनस एम बाय एल। एल एक्स के पास क्या रखेंगे हम लोग, माइनस एम बटे एल। ठीक है, और यहाँ क्या प्लस का एम है, ये प्लस का एम। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल एल कट जाएगा, तो P माइनस एम बटे एल क्या आ जाएगा, ये माइनस एम यहाँ हो जाएगा और ये प्लस का एम, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो यह एक क्या है, शून्यक है। अब हम लोग के पास बचा 7 और 8 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 1। तो वही करना है, एक बार इसका वैल्यू पुट करना है, एक बार इसका वैल्यू पुट करना है, और दोनों देखना है कि जीरो आ रहा है। तो वैल्यू पुट करने पर अगर आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये शून्यक है, अगर नहीं आएगा तो ये जान लीजिएगा इसका शून्यक नहीं है। तो वहाँ नहीं होगा तो वहाँ लिख देंगे या इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी बनेगा, x बराबर 1/2 पुट कर देना है और इसको देख लेना है शून्यक है क्या नहीं। तो ये सब दोनों क्वेश्चन आपके लिए है। हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को क्या करना है, इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं और पता करते हैं कैसे बनता है। तो पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो इसको लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो पी एक्स है उसको जीरो पुट कर देंगे। क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, और जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इसको 5 को इक्वल से इधर ले आएंगे तो x बराबर क्या होगा, -5। क्या आ जाएगा, x बराबर -5, जो कि हम लोग को क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर -5 बहुपद का px, px का क्या है, शून्यक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है px बराबर x -5। तो सॉल्यूशन करेंगे, px बराबर x -5। px की जगह पे क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, x -5। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 5। तो लिख देंगे, अतः x बराबर 5 बहुपद का क्या है, px शून्यक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास px बराबर 2x प्लस 5। इसको कैसे बनेगा, सॉल्यूशन करेंगे, px बराबर 2x प्लस 5, जीरो पुट कर देना है, 2x प्लस का 5। अब क्या करेंगे,
यहाँ 2x बराबर हो जाएगा -5, क्योंकि ये 5 को इधर ले आए तो ये क्या होगा -5। अब x बराबर क्या होगा -5/2। ठीक है, बन गया। सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, अब लिख देंगे। अतः x बराबर -5/2 बहुपद का px शून्य है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग का px बराबर 3x - 2। सॉल्यूशन लिखेंगे। px बराबर 3x - 2। यहाँ px के पास 0 पुट कर देना है, 3x माइनस का 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x बराबर 2, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव में चल जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे। अतः x बराबर 2/3 बहुपद का px शून्यक है। इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन है px बराबर 3x। इसको कैसे बनाना है, सेम वही प्रोसेस। px बराबर 3x इजी है, यहाँ 0 पुट करो 3x। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे फिर। अतः x बराबर 0 बहुपद का px शून्य है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है px बराबर ax, जहाँ क्या होगा a बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये बराबर हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। px बराबर ax, ए की जगह क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। px 0 बराबर ax। अब x बराबर कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया, ये जो इनटू में इधर आके डिवाइड में 0 बाय क्या होगा ये x बराबर क्या होगा 0। ठीक है, लिखेंगे। अतः x बराबर 0 बहुपद का px शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है px बराबर 2x + 1। सॉरी, ये दूसरे का क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है px बराबर cx + d। c क्या नहीं होना चाहिए 0, और सी डी क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। क्या पी एक्स बराबर सी डी, सी एक्स प्लस डी, और सी 0 नहीं है और सी डी क्या है वास्तविक संख्या है, तो कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस, पी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। पी एक्स के प्लस मतलब पी एक्स के पास 0 रख देंगे और सी डी सी एक्स प्लस डी।
ठीक है, ये डी इधर आ जाएगा तो माइनस डी आ जाएगा प्लस सी एक्स। अब सी क्या आ गया डिवाइड में, माइनस डी बाय सी बराबर ये एक्स का एक्स यहीं रह जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आएगा माइनस डी बाय सी। तो लिखेंगे हम लोग अतः एक्स बराबर माइनस डी बाय सी बहुपद का पी एक्स शून्य है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 2.2 कंप्लीट कर लिए। अगला वीडियो में देखेंगे 2.3। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।